I like that. दोबारा करना कैसे किया तुमने? दोबारा करते रहो और आप लोग तालियां बजाइएगा. गो. मॉर्निंग में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंसान के अंदर अजीब ख्वाहिशात जन्म ले लेती हैं, एंड दैट्स रियली रियली बैड. बाय एनीवे, गुड मॉर्निंग टू यू गाइस. कैसे हैं आप लोग? कितना झूठ बोल रहे हैं ना आप लोग. सच सच बताइए, कैसे हैं आप लोग? क्या मिली जुली आवाज है? ठीक है, नहीं है? क्यों? कोई बात नहीं, इट्स ओके. आप में से चाय किस किस को पीनी है? सबको? चलिए भाई, गेट खोलिए, लोग चाय पी के वापस आते हैं प्लीज. But anyway, ladies and gentlemen, we've got a really good show today. आज दुनिया का सबसे बड़ा खुस्सा है हमारे पास. तालियां होती हैं इस पे. I'm gonna give you guys a chance to talk to Samia. सामिया जो है वो हमारी पामिस्ट हैं और वो बताएंगी, लेकिन अभी नहीं आएंगी. वो अभी नहीं आएंगी. बिल्कुल फुर्ती कोई दिखाने की जरूरत नहीं है. सामिया फौरन से पहले तैयार होनी थी. नहीं, यू गाइस कैन आस्क. आप लोगों को 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी. अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स ईयर ऑफ बर्थ आपको ज़रूर बताना पड़ेगा. ख़वातीन से इल्तिमास है कि सही उम्र बताएं. वैसे तो सारी ख़वातीन सही बताती हैं, बट यू नो उनसे इल्तिमास है. टाइम ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा कि वक्त क्या था, और जैसे कि मेरी पैदाइश का वक्त बहुत मुश्किल वक्त था. वो चाहे किसी भी लम्हे हो, बट बहुत मुश्किल वक्त था. और my God, seriously, you guys don't come here to watch the show. You guys come here to collect mobiles. That's all. And I love your pants. आपका कलर बहुत अच्छा पैंट्स का. And the shoes that you're wearing, and the watch that you're wearing. दुनिया में जितने कलर्स रह गए थे सब आपने ट्राई किए ना आज. But you look very good though, माशाल्लाह. You're carrying yourself. आइए इधर आइए. मुझे माइक दीजिएगा. आइए. I like it, यार. It's good. What's your name, sir? वकास अहमद. ये अच्छा, मोजे भी आपने रेड पहने हुए. रेड भी पहने. मैचिंग. Of course. और क्या रेड है? बस that's it. कुछ नहीं. कोई आप गेट मॉर्निंग शो है, कुछ नहीं. और nothing is red. That's it. ठीक है. और वो ठीक है. अच्छा, वकास क्या करते हैं? What do you do? मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ. H&D फैशन प्रोग्राम मैनेजर. बेस्ट ब्रिटिश एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम. ओके. और वैसे इसके अलावा क्या करते हैं? गाते वाते हैं? शौक है गाने का, डांस का, किसी चीज का? नहीं, कुछ नहीं, बस सादा सिंपल. मॉडलिंग करता हूँ थोड़ी बहुत. मॉडलिंग करते हैं? तो लगाओ जरा हुक्का बार लगाओ, इनकी मॉडलिंग तो देखें. ये आपका रैंप है. There you go. 1 2 3 and go. आप तो और भी बहुत कुछ करते हैं यार. That's not it. माशाल्लाह. Ladies and gentlemen, this is something that is very close to my heart. I'm trying after such a long time. और वो तमाम लोग जो हमें कॉल करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं अगर उनका नंबर मिल जाए तो. One shouldn't lie about things. So अगर आपको नंबर मिल जाता है और हमसे बात हो जाती है तो जरूर बात कीजिएगा. This is something that is very close to my heart. मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये this is the story of my life itself. So here we go.
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, आय हाय वो फिर नहीं आते, आय वो फिर नहीं आते। 1 2 3 4 This is going out to everyone. Everyone who's watching out there and listening to us. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, मगर वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, मगर वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता
से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात, सुबह शाम वो फिर नहीं आते। Ladies and gentlemen, everyone has a life story to share. Everyone has something to contribute to this story of life. Shakespeare once said, we are all just actors. We play our part and we go. Where do we go? Don't know. We're going to go basically for a break. मुझे ये इशारे हो रहे हैं हाथ से, बोले ब्रेक पे जाओ, बहुत ज़्यादा फलसफा मत। ये लोग मेरी इंटेलिजेंस के दुश्मन हैं। जब भी मैं कोई ढंग की बात करने लगता हूँ ये इशारा देते हैं, बस बहुत हो गया, अभी जाओ ब्रेक पे। चेक नहीं मिलेगा तो सारा फलसफा बाहर आ जाएगा। चेक के लिए जरूरी है कि हम लोग ब्रेक पे जाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप अपने बालों की हिफाजत के लिए बायो आमला ही लेंगे, लेकिन बायो आमला जब आप लेंगे तो आप इलीट ट्रेडर्स का बायो आमला लेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 87611। और जब आप इस बॉल को घर पे लाएंगे तो यू हैव अ चांस टू विन सोने का एब्सोल्युटली ओनली बायो आमला बाय एलीट ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर 87611। कोई और प्रोडक्ट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी बालों की बात आए तो सोने के बाल बीच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप बॉटल लीजिए, इसको खोलिए, देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए सोने का ओनली इफ यू बाय एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला। 876 I just love the frame। ये जो जूता है इसके साथ फ्रेम कितना अच्छा बन रहा है। I just love it। I think ये हमारे सेट का परमानेंट पार्ट होना चाहिए। I think that's what we should do। इनसे खरीद, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दुनिया का सबसे बड़ा जूता, दुनिया का सबसे छोटा जूता मेरे पास है। Yeah, seriously, I've got it। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Miss सामिया खान। आप लोगों ने पूछना है अपने किस्मत का हाल। कौन कौन सवाल करना चाहता है? सब करना चाहते हैं? चलो ठीक है, मैं सामिया को यहाँ बिठा देता हूँ और आप लोग सारे सवालात करें, हम शो बाद में कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आइए सामिया, आइए प्लीज, आइए। Ladies and gentlemen, आप इनको जानते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं, बेतहाशा पसंद करते हैं। आपने वो अबरा का गाना देखा था? मैं तो आ चुकी हूँ साहिर, किसकी बात कर रहे हैं वो? आपके अलावा दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। आपकी सोबत में रह रहे कि जुगलबाज होते जा रहे हैं। आपके अलावा कुछ लोग हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है। आपने अबरार का वो गाना देखा था, जट चढ़िया, हाँ कचहरी, तो उसमें वो मॉडल थे। एंड ऑफ कोर्स आपने उनको बहुत देखा है, बहुत पसंद किया है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर नोमी कमार। Very nice जी, and I love your coat. Very nice, very nice। सबसे पहले नोमी से शुरू करें, नोमी से शुरू करें। अरे यार ऐसे नहीं यार, नोमी से शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। नोमी, डेट ऑफ बर्थ? मेरी है 24 मई 1976। 1976। सही वाली नोमी? हेर फेर तो नहीं? नहीं दोबारा बोलें। 24 मई 1976। You're a Gemini? I'm a Gemini, yeah। Okay। और टाइम ऑफ बर्थ? 12 बजे दोपहर। सीखोगे टाइम पे। दिन याद है? हाँ नहीं, वो मुझे डे नहीं याद कौन सा था। चुप क्यों हो गए? सर क्यों नीचे झुका लिया? मैंने कहा अब आप कुछ चीजें बताएंगे। आप प्लीज बताइए ना, बताइए। जी नोमी, इंकशाफात होंगे। जो है मुझे ये बताएं नोमी, आपके लव स्टार्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और यकीनन ज़िंदगी में ऐसा होता होगा कि जो ज़िंदगी में एंटर होता होगा उनको आपसे बड़ी अटैचमेंट हो जाती होगी, बड़ी जेन्युइनली लोग आपसे इन लव हो जाते हैं। कितनी बार जान छुड़ाना भी कई दफ़ा
मतलब वाइंड अप करना मुश्किल हो जाता होगा, कहानी को रैप अप करना मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन जो है स्पेशली ये वाले जिस साल में आप आए हुए हैं, पिछले जून से ये बताएं कि इस वक्त ज़िंदगी में कुछ सीरियस किस्म की वार्मथ की इंडिकेशन हो रही है, ये क्या है? मैं आई डिडंट गेट यू मतलब मतलब ये कह रही हैं कि आप बहुत किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं अभी? आई एम माशाल्लाह मैरिड, अभी मेरी बल्कि 1 साल की बेटी है। अच्छा। या एंड जहाँ तक मतलब पर्सनल लाइफ का या लव लाइफ का ताल्लुक है, तो आई लव माय वाइफ एंड वी आर माशाल्लाह वेरी हैप्पी। अच्छा, फिर मतलब वही है कि आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में माशाल्लाह पिछले जून से एक लगता है कि जैसे जो है इधर मुझे देख लो, कंप्यूटर गलत हो गया तुम्हारा। नहीं कंप्यूटर गलत नहीं हुआ हुआ, ये छुपा रहे हैं फिर? नहीं जरूरी नहीं है कि आप लाइफ जो है वो वाइफ के साथ क्यों नहीं हो सकती। नहीं, आई थिंक वो जो 1 साल का है, that's your daughter. That's my daughter. Seriously. No, I'm not kidding. Yeah, that could be. अच्छा जी, पैसा माशाल्लाह इन पे बड़ा मेहरबान रहेगा, बड़े किस्मत वाले हैं इस मामले में कि जो है। और मुझे ये बताएं कि एक और चीज़ इंडिकेट होती है कि आपका बचपन से स्पिरिचुअली क्या कनेक्शन है, वो क्या बातें करते हैं अल्लाह ताला से, या क्या चीज़ है? स्पिरिचुअली मैं तो ये समझता हूँ कि हर बंदे का अपना एक पर्सनल रिलेशन होता है अल्लाह के साथ। नहीं, आपको कुछ ऐसा भी नज़र आता है जैसे मिस्टीरियस नॉलेजेस में भी कोई ना कोई ये शौक होना चाहिए, या ख्वाबों के ज़रिए, या कोई सिक्स सेंस की कोई बड़ी इंडिकेशन हो रही है? कुछ अजीब सा है ये, मुझे कुछ समझाना नहीं आ रहा। आई टॉक टू गॉड। मैं मतलब जब बंदा नमाज पढ़ता है या जब दुआ कर रहा होता है, तो हर बंदे का अपना एक बात करने का तरीका होता है। तो ऑफ कोर्स आई एम इन टच विद द गॉड ऑन माय ओन, और जितना भी मेरा ताल्लुक है वो मतलब मेरा बड़ा पर्सनल है और मैं उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इन्होंने मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है। ये भी बताया था कि ये प्रेडिक्शंस करते हैं। जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि आपका लैपटॉप टूट जाएगा आज। that's what he said. He goes कि आज बस आप देखिएगा, आज लैपटॉप समय का और अगर नहीं टूटेगा तो मैं और ये दोनों इस पे खड़े हो जाएंगे। फिर तो बिल्कुल ही टूट जाएगा, खुदा करे टूट जाए, तुम पता नहीं। अच्छा एनीवे, अभी डन विद नोमी? ठीक है, हो गया इनका, हो गया। नहीं सासत करते हैं ना। अच्छा हाँ, नहीं, मैं एक सवाल यहाँ से लेना चाहता हूँ। कोई एक सवाल, हु वांट्स टू आस्क? कौन? एनीवन? एक दूसरे को? नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छी हैं भाई ये, वाकई अच्छी हैं। I was just kidding. जी प्लीज यू गो। 15 जनवरी 1985। 15 जनवरी 1985 1985 दोपहर 2 बजे का टाइम। नहीं टाइम तो कोई भी, साल तो सही बताओ। साल सही बताया, बिल्कुल फिट है। 1985 रात के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। नाम आपका? अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ। और आप क्या करते हैं? आई एम अ फैशन डिजाइनर। यू आर फैशन डिजाइनर, वाह, ओके। नोमी कमर के साथ ही समझ लो। बल्कि these guys are having their graduation show soon. अच्छा, first week of April. एंड उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सारे, बल्कि हमारा आजकल कलेक्शंस बना रहे हैं अपनी। तो आपकी फैकल्टी कौन है? आपकी फैकल्टी कौन है जो पढ़ाते हैं? आप यू वन द फैकल्टीज एंड हु एल्स? यू नो, यू आर द फैकल्टी। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो अब अपने स्कूल भी टीचिंग भी करता हूँ और अपना ब्रांड भी चलाता हूँ। तो आपका ब्रांड का नाम क्या है? अब्दुल मनाफ के नाम से। क्रिएटिव फील्ड आपके लिए अच्छी भी जाती, या आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन सकते थे, या आप डिटेक्टिव बन सकते थे, या फैशन फील्ड में बहुत अच्छे जा सकते थे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा। वन सेकंड, डिटेक्टिव बन सकते थे आप? ऐसा है? शौक होता है कभी जो होते हैं, हाँ कुछ ऐसा, जासूसी फिल्में और इस तरह की चीजें। फिल्में तो नहीं, ऐसे लगे जासूसी कर लेते हैं। अपने तो जो थोड़ी सी लिफ्ट ना कराए फिर उसकी जासूसी करनी पड़ती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिलेशनशिप अभी थोड़ी गड़बड़ चलेगी और फिट तो हो जाएगा ना। फिट तो हो जाएगा ना, फिट तो हो जाएगा ना लेटर ऑन। अभी वाला शायद थोड़ा खटाई में है, अभी वाला जो है वो थोड़ा सा खटाई में चलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में जो है ना हमेशा समोसे वाली जिंदगी चलेगी। ये समोसे वाला थोड़ा सा मुझे I like that, समोसे वाली जिंदगी।
थोड़ा सा इसमें शक बना दीजिए, एक्सप्लेन पूरी भी कर दे कैसी समोसे वाली वाली लाइफ जिंदगी का मेरी। क्या मतलब। समोसे का एक कोना तुम और दूसरे 2 कोने पे 2 रिलेशनशिप्स जो है ना वो यस अरे बंदे को और क्या चाहिए, बंदे को और क्या चाहिए, क्या चाहिए? नहीं ये सभी कुछ नहीं चाहिए। अबे छोड़ो यार, छोड़ो ये सब बेकार की बात है। डरना वाना नहीं, बिल्कुल हाँ। कोई मसला नहीं है। डरना क्यों? ट्रायंगल क्या हेक्टागोन होना चाहिए, ये डरने वाला है भी नहीं है, बस तो खत्म हो गई बात। फिर ये क्या? डरने वाले नहीं Cool, you've got it made, है। सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में इमोशनली ही इज वीक पर्सन। देखो वैसे डेयरिंग हो, अपने करियर में हमेशा जंप्स। आई डोंट थिंक ये डरना होता है। आई थिंक हाँ। आपकी वीकनेस जो होती है वो एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो Very शो true. करती है कि आप कितना मैं केयर कहती हूँ 1.25 लाख की बात है। उस दिन मैंने शायद वासिफ का जुमला पढ़ रही थी कि कभी भी किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत ना ऐसे करो, वही चीज आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यही चीज जो कमजोरी होती है वही आपकी स्ट्रेंथ भी बन लेकिन जाती पता है, हम है। लोग बहुत हिपोक्रेट लोग होते हैं। हम लोग एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, फिर उसके लिए उसको जताते भी हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। मुझे याद है आई वाज रीडिंग समथिंग और जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। देयर इज अ बुक कॉल्ड दिल्ली जो एक शहर था, इट्स बाय मुल्ला वाहिदी साहब। तो जब आपने इश्क का सौदा किया ना तो फिर अपने सर को काट के वहीं पर लेके जाया जाता है, फिर दैट्स द एंड ऑफ इट। फिर क्या ये क्या देखा, प्यार कोई नफा नुकसान थोड़ी है, इज दिस मोहब्बत, दैट्स हाउ इट इज। एक छोटा सा ब्रेक है, बाकी के बंदे के साइड बिजनेस होने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं, विल बी राइट बैक। आप अपने बालों की हिफाजत के लिए बायो आमला ही लेंगे, लेकिन बायो आमला जब आप लेंगे तो आप एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला लेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 87611। और जब आप इस बॉल को घर पे लाएंगे तो यू हैव अ चांस टू विन सोने का एब्सोल्युटली ओनली बायो आमला बाय एलीट ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर 87611। कोई और प्रोडक्ट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी बालों की बात आए तो सोने के बाल बीच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप बॉटल लीजिए, इसको खोलिए, देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए सोने का ओनली इफ यू बाय एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला 87611। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Of course, we're sitting with Nomi Kamar and Samia. Samia, बहुत सारे questions हैं, but I'm gonna ask you. तो आपने फिल्म्स नहीं की नोमी कभी? फिल्म मैंने अभी एक शूट हम लोगों ने शुरू की, शान भी है उसमें, मोमल शेख हैं, मैं हूँ और एक दो लोग हैं। मोमल शेख is जावेद भाई's daughter. Okay. नासिर तिरानी was the director from Karachi, if you know. I know Nasir Tirani, of तो course. नासिर is making it. उसने Nasir isn't Nasir based in Bangkok, Thailand? Now हाँ, हम लोगों ने शूट की थी ये कोई 6-8 महीने पहले। Okay. उसके प्रोमोस बनाए थे, कुछ सीन्स शूट किए थे, लेकिन उसके बाद वो वही होता है, डब्बे में चली गई या कुछ डिले हो गई। तो मैं थोड़े ना डिफरेंट सवाल करूंगा तुमसे, बहुत नॉर्मल से, बहुत सिंपल से। नोमी, पहली मर्तबा प्यार कब हुआ था? पहली मर्तबा आई थिंक स्कूल में अपने बोल स्कूल रहा है। टीचर से हुआ था। Guys are all the same. स्कूल टीचर से ही होता है। और जो सबसे अच्छी लगती है वो बहुत सारों को अच्छी लगती है। अच्छा, तो कितने साल उम्र थी आपकी? आई थिंक मैं 6th में था। अच्छा, कोई ये मुझे ये बता वो- सकता है कि जो पहला क्रश कोई नहीं बता सकता। सुने ना, बाहर में जाए, कोई नहीं बता। क्रश कह सकते हैं उसको, हाँ, सुनने प्यार तो की सही ना, क्रश कह सकते उसकी हैं। रीजन क्या होती है? जैसे आपको टीचर से इन्फैचुएशन हुई तो क्या चीज जो थी वो रीजन बनी होगी? क्या मतलब आई थिंक इट्स नेचुरल कि आपको छोटी एज में भी आपको, जाहिर बात है, कुछ ना कुछ आपको फैसिनेट करती हैं चीजें। नहीं यार, लड़कों उसमें को ये और होता आपकी- होगा कि चले टीचर के अगर मंजूर, मतलब ये तो सोच ही नहीं सकते ना, टीचर के मंजूर नजर हो जाएंगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बच्चों की इतनी क्रिमिनल सोच तो नहीं हो सकती नहीं, क्रिमिनल नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल्स बच्चे होते हैं। बहुत क्रिमिनल बच्चे होते हैं, डिपेंड करता है आप किन बच्चों की बात करिए। सर्टेन आपको चीजें पसंद होती है ना, फैसिनेट होते हैं कि अच्छा, बाल आपको अच्छे लगते तुमको क्या होंगे पसंद या- आई थी? जो पहला क्रश था उनमें क्या पसंद आया था अपनी मैम? मुझे अपनी मिस के बाल बहुत पसंद थे, फिर उनके वो जब गुजरती थी पास से जो स्मेल आती है वो बड़ी अच्छी लगती थी। आई नो। तो यू नो सर्टेन थिंग्स, उसमें मे बी मेरी इंटेंशंस उस तरह से कुछ ना हो, लेकिन वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आप यू टेंड टू लाइक
कौन सी क्लास थी ये? क्या सारा सबक आज ही पढ़ना है? क्या है यार, मतलब we're talking about छोटे बच्चों का क्रश, सारे लेसन आज लेने। मतलब सोचते हैं ना बच्चे की साइकी क्या होती है। बच्चा ये नहीं सोच रहा होता, बच्चे को आंखें अच्छी लग रही होती हैं, बच्चे को बाल अच्छे लग रहे होते हैं, बच्चे को स्मेल अच्छी लग रही होती है, बच्चे को वो अथॉरिटी अच्छी लग रही होती है, कभी कभी वो प्यार अच्छा लग रहा होता है। ये सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं। आपका कोई तजुर्बा ऐसा हुआ? मेरे बहुत सारे तजुर्बे हैं। किस तजुर्बे की बात करूं? आप सच बताइए, किस तजुर्बे की बात करूं? नहीं, ये स्कूल एज वाला। स्कूल एज में I was in 3rd grade. और my English teacher, Miss Louisa. So you were faster than myself. I was in 6th. I was in 6th. Yeah, I was very fast. तो उसमें उनके हस्बैंड उनको लेने आया करते थे. I always hated him. Seriously, I hated that guy. वो मोटर बाइक पे उनको बिठाते थे and I hated him. मेरा दिल चाहता था मैं उसको पकड़ के मारूं. Because हर दोपहर को 2 बजे वो उनको लेके चले जाते थे. जब वो उनको लेके जाते थे ना, मेरा दिल चाहता था मैं इसको रोकूं, उतारूं और फिर जोर जोर से मारूं. MacGyver उस जमाने में आता था. I don't know if you guys have seen MacGyver or not. MacGyver वो हेलीकॉप्टर के जरिए. तो I used to think that I'm MacGyver और मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ. मैं मिस लुइजा के हस्बैंड जो उनको मार भी सकता हूँ. But then it never happened. And ये तो विलन वाली सोच थी, तो फिर हीरो कब बने? हीरो तो मैं कभी भी नहीं बना. I was always a villain. पहली मर्तबा प्यार तब हुआ. Okay. Do you think प्यार एक ही बार होता है? नहीं, मर्दों इनको को बार-बार होता है. आपको कई दफ़ा आपकी सिचुएशन में होते हैं, कई दफ़ा आपकी एज का कोई टाइम होता है, कई दफ़ा आपकी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं. तो मेरे ख्याल में प्यार आपको बार-बार हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में एक ही दफ़ा होता है. ये प्लीज बच्चों आप लोग भी सुन लो, मत सोचो कि ये प्यार आखिरी है, यहीं पे जिंदगी खत्म है. यकीन कीजिए बार बार होने के चांसेस होते हैं. मत एक बंदे पर हम लोग कितनी अच्छी तालीम देते हैं सुबह सुबह. बच्चे सुबह आज तुमने मॉर्निंग शो में क्या देखा? हमें बताया आंटी ने कि प्यार बार बार होता है. वेरी वेरी नाइस. और जितनी बार भी होता है सच्चा ही होता है ना? नहीं, अगर प्यार होता है वो होता सच्चा है. ये पता होता है प्यार है कि ये प्यार का पता कैसे चलता है? अपना आप भूलना शुरू हो जाते हैं. हैं जी? अपना आप भूलना शुरू हो जाते हैं. बंदे को गोलियां खानी चाहिए. भूलना शुरू हो जाता. क्यों भूलना शुरू हो जाता? अपनी हस्ती वरना खत्म होनी शुरू हो जाती है. मेरा ख्याल है जो उसकी निशानी है वो ये है कि आपको हर चीज में आपको कभी हुआ सच्चा प्यार या अभी तक इंतजार कर रहे हैं? मेरे जी गिट्टे गोडे जख्मी हुए हैं उस प्यार. तो फिर क्या हुआ? अंजाम ये कि आज मैं काम करने के लिए आपके चैनल पे ऐसे जिनसे प्यार होता है फिर वो अलग क्यों हो जाते हैं? नाजरीन आप देख रहे हैं सुबह सुबह प्यार की बात. नहीं, प्यार से ज्यादा प्यार के अंजाम खौफनाक है. उससे डर जाएंगे बेचारी अवाम जो है कि उसका फिर अंजाम बड़ा खौफनाक है. आई थिंक बिकॉज हम लोग रियलिस्टिक नहीं होते ना. हम ये समझते हैं कि अगर प्यार हो गया तो वो शादी के लिए हुआ है, अगर प्यार हुआ तो सारी उम्र के लिए हुआ है, अगर शादी हो गई तो वो सारी उम्र के लिए. अगर मतलब वी वुड लाइक टू थिंक कि ये हमारी बहुत आइडियल सिचुएशंस हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसकी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ जाती है. हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते. अगर रियलिटी ये होती है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन फर्स्ट. आप इंसान पहले. अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्यार से अलग होके प्यार का एहसास ज्यादा होता है या प्यार के साथ ऐसे मेरा ख्याल है एहसास रहता ही नहीं है? लोग समझते हैं कि शादी जो है मोहब्बत का अंजाम है. आई डोंट थिंक सो. ये नो नो नो, शादी बहुत अच्छी चीज है. अगर आपकी ना हो तो बहुत अच्छी है. आई मीन शादी तो इट्स वेरी गुड. वैसे अपनी जब एंड बड़ा खौफनाक हुआ तो अब मुझे जो बेचारे शादी कर रहे थे मुझे उन पे तरस आ रहा होता है. हम लोग सामिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं एंड सारे मॉर्निंग शोज में देखा जाता है. हम लोग भी देख लेंगे क्या हो गया. या शादी की तो कोई उम्र नहीं होती. Are you up for it? जी? Are you up for it? No, not at all. Why? छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया. Why? अब नहीं हो सकता. You don't want to get married? No. Ever again? Not at all. So you don't think कि कोई ऐसा तुमको नजर आ सकता है जिसको देख के कुछ? नहीं, मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ. जो है अब अकेले जीना आ गया. पहले मुश्किल लगता था, सोच के अब जीना आ गया. अब नो, वेरी कंफर्टेबल. शुक्र है अल्लाह का. काम से इश्क कर रहे हैं, काम इज्जत तो दे रहा है. छोटा सा ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद we'll be right back.
आप अपने बालों की हिफाजत के लिए बायो आमला ही लेंगे, लेकिन बायो आमला जब आप लेंगे तो आप एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला लेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 87611। और जब आप इस बॉल को घर पे लाएंगे तो यू हैव अ चांस टू विन सोने का एब्सोल्युटली ओनली बायो आमला बाय एलीट ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर 87611। कोई और प्रोडक्ट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी बालों की बात आए तो सोने के बाल बीच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप बॉटल लीजिए, इसको खोलिए, देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए सोने का ओनली इफ यू बाय एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला। 876 Once again, ladies and gentlemen, good morning, good morning, good morning, and please put your hands together for none other than Justice Singh. जैसी हो जाए जी, पक्का? हाँ जी, रेडी? हाँ जी। Here we go. आजो आजो सोनियो, किथे जाना मैं पहुंचा दूंगा। Come on. My sugar gone. This Only Justice.
क्या बात है जसी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बहुत चंगा, बहुत वधिया। नोमी कमर। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टीवी ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी देखा होगा। यहाँ अगर बड़ा अच्छा शुरू गाया, हुआ बड़ा मजा आया। ਕਿੱਦਾਂ स्वाद आ गया। ਕਿੱਦਾਂ? बीट बड़ी अच्छी सी, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਜੋ ਚੱਕਦੇ ਫਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ। अच्छा, ये साम्या है जसी। हेलो और साम्या। ये आपकी किस्मत का हाल बता सकती हैं, तो साम्या जरा ਉਹ इनसे- ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਵਾਈਏ। नहीं नहीं, औरतों को हाथ नहीं दिखाते। अच्छा अच्छा। सच्ची मुच्ची वादा लो सारे मर्दों से आज। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। चलो मारे गए। शुक्र है 9 पूरे करके आया। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ। 6-7 महीने में आ जाता। मैं बिरगो तो हूँ जी। पगड़ी वगड़ी भूल गया था। मैं विरगो हूँ जी। क्या हो? विरगो हूँ मैं। आप सरदार सिर्फ सरदार होता, कुछ नहीं होता। सन ऑफ सरदार। ਵਿਰਗੋ ਹੂੰ ਜੀ ਮੈਂ। ठीक है जी। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ। अच्छा 9वां महीना 13 तारीख 1979। ਆਈ ਐਮ ਵਿਰਗੋ। 79 ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। 79 79। 8 ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 79। ये आया, उर्दू में बोल, उर्दू में। अच्छा ऑलराइट, उर्दू में बात Alright, alright, alright. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा जी, जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? बुरा। ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਕਿਹੜੀ? 3 बजे पैदा हुआ था, जुमे का दिन था। अच्छा किथे? अच्छा, ये एक बात है, जुमे के दिन 3 बजे आया है, नमाज पढ़ाने के बाद खत्म हो चुकी थी नमाज। जुमा मुक जाता था। असर से पहले अल्लाह मेरे का जल्दी निकालो। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ, ਹੋਇਆ? ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਲਾਲਪੁਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ, ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਖਾ ਲੈ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ। ਜੱਸੀ ਲਾਲਪੁਰੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ। अच्छा, तुम्हारे वालिद के तुम जैसे एक ही हैं या और भाई भी हो? ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जायचा जस्सी का। ਕਿੱਦਾਂ? कैसे? नहीं तो मैं भी पंजाबी बोल सकती नहीं, नहीं। नहीं आप पंजाबी बोलना मना नहीं है, लेकिन फिर ये उर्दू बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। ये अपनी फैमिली से अटैच भी बहुत है। अच्छा जस्सी, ये जितनी खवातीन यहाँ नजर आ रही हैं, आ गई या अभी बारी चल रही है? वो कैसे? नहीं मतलब आनिया जानिया को बचपन से लगी हुई? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। मूड इदा का करके मैं इस तरह का मूड बना के आया हूँ कि आपका माशाल्लाह इतना अच्छा मॉर्निंग शो होता है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपका फैन हूँ सर। मैं आपका नहीं, बिलीव करें कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बिलीव करें कि ये मैं घर से कुछ मेंटली तौर पे ये करके आया था कि मैं कुछ फ़न करूँगा जिससे सुबह सुबह लोग उठते हैं और थोड़ा सा वो खुश हो जाएंगे, कि इसलिए मैं वो थोड़ा सा देसी टच हो, थोड़ा सा यू नो आहो। ये दूसरी फैसलाबाद में आए हो? लालपुर जी। लालपुर कौन सा? यही फैसलाबाद है वो। आप किस बात छोड़ें जी, पहले की गल करें जी। नाम लालपुरी था। नहीं तो आप वहीं पे अटके, मैं खुद वहीं पे अटका हुई हूँ, आप वहीं अटके हुए हैं। मैं भी फैसलाबाद देखिए जी, सरदार है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਲਾਲਪੁਰੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਲਪੁਰੀ है। मैं जब मैं पैदा थी तब भी लालपुर था, फैसलाबाद जो है पक्का हम हुआ आगे था। बढ़ सकते हैं, फैसलाबाद और हाँ, लालपुर से कोई चीज़ नहीं। अच्छा, क्या पूछ रही थी आप जी? नहीं ये तो फिर ये तो झूठ बोल रहा है। एक झूठ बोल रहा है। जी, मैं शनाख्ती कार्ड तीन, दिखा देता चार, हूँ। पाँच खवातीन की एंट्रीज जो है वो आपकी पूरी जिंदगी में आनी चाहिए। छोटे मोटे इश्क में गिनो बैठ के। ਇੱਕ ਹੀ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। खानदान की जो मिली हुई है। जी अच्छा, लेट मी सी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही वाइफ है। नहीं खानदान की जो मिली जो हम हुई। खानदान मैनेज ही करते हैं, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम सिखों में, जट्टों में
हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि चाचा की बेटी, फुफ्फो की बेटी, मासी की बेटी, ये सारी हमारी बहनें होती हैं। हत्ता कि हम जट है, रंधावा, तो कोई भी रंधावा फैमिली है उससे भी हम शादी नहीं कर सकते, वो भी हमारी बहन है। अच्छा अच्छा। तो प्लस ये है कि कालों, चीमा, चट्ठा, बाजवे, संधू, व्हाटएवर किसी भी गोथ में हम कर सकते हैं, लेकिन करते अपने जट्टों में। फर्स्ट कजन मैरिज नहीं, नहीं, हम मासी की तरफ भी नहीं करते। फर्स्ट कजन ही होगी ना, मासी, वो और जो कजन की कजन हो उनमें नहीं कर, जो सेकंड कजन हो, ब्लड होता है ना, जितना सॉरी माँ बाप का वो खून होता है ना, हाँ। तो वो हमारे लिए वो बहन ही होती है। और ये सारे सिखों में ये चीज है? नहीं, सिर्फ इनके घर में क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, सारे सिखों में हाँ, ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बात बताइए। नहीं, वो लड़कियों वाली बात है ना, पूछ रहे थे। आपकी बच्चे कितने हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे? जी जी। और कौन कौन? बड़ा बेटा है 10 साल का, उसका नाम भगत सिंह है, और मैंने भगत सिंह के ऊपर एक बुक भी लिखी है। और छोटी बेटी है, उसका नाम जसमीत कौर है, वो 6 साल की है, उसको घर में हम मीतू कहते हैं, और भगत सिंह को घर में हम ओरिंकल कहते हैं। ओरिंकल? या तो छोटा सबसे है, उसका नाम उधम सिंह है, तो उसको हम प्यार से अपना कहते हैं उधम सिंह? माया। माया? माया प्यार से पंजाबी में हम उसको माया। एक्चुअली मैं आपको साहिब भाई ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये ओरिंकल क्या क्या है? ना है होर की नहीं, जाहिर है, लेकिन क्यों कहा जाता है? बस ऐसे ही सलवटे रिंकल्स ऐदा पहनते नहीं कपड़े ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ रिंकल्स? रिंकल्स सुना है। या रिंकल्स क्या होता है? रिंकल्स? रिंकल्स। ओके, उसको रिंकल तो सलवट कहते मैं हैं। भगत सिंह से रिलेटेड बात करना चाह रहा था। आपको पता है फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने उसका नाम रखा है। और छोटा उधम सिंह इसलिए मैंने रखा है बेटे का नाम क्योंकि जलियांवाला बाग का आपने वाकया सुना होगा हिस्ट्री में, 1911, और उसका बदला लिया था उधम सिंह ने। जनरल डायर को मारा था जाकर लंदन में, तो अपनी कौमियत के लिए वहाँ पे मज़हब का नाम तो नहीं था आता कि ये हम सिख हैं या मुस्लिम है, वो तो फ्रीडम फाइटर सब के लिए थे। तो बस इसी तरह के। और ये जलियांवाला बाग का वाकया पहला वाकया था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनने के बाद हुआ था, और पहली मर्तबा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और बाकी तमाम कौमियतों ने, हिंदुओं ने और सिखों ने एक साथ एक जगह जलसा किया था और ग्लास पानी के शेयर किए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और लीडर थे जो ये यूनिटी देख के अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में ओपन फायरिंग की, और बहुत जनरल डायर वाज द कमांडर इन चीफ फॉर दैट। तो उसके बाद फिर जैसे ये बता रहे हैं, उधम सिंह ने लंदन में जाके फिर उसको मौत के घाट वो हमारे हीरो हैं। तुमसे इंस्पायर होकर मैंने अपने किया गया था मेरे ख्याल में, और फिर उसके बाद ओपन फायर कर दिया गया। तुमने अपनी बेगम से मोहब्बत की शादी की थी? मैं तो उदों घर बैठा सा, लेकिन अगों वेखो झिड़कां ही पैंदियां पईयां ने घरों अजे तक। मैं कहा ओके ऑलराइट। ओके ऑलराइट क्या मतलब? लव मैरिज थी, बड़ी सख्त मिजाज की, वो सरदारनी है, तो आई लव इट। मैं तो उसको शुरू से प्यार करता हूँ और आज भी करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन वो मुझे जब डांटती है ना उस वक्त दिल टूट जाता है। वो डांटती भी है तुमको? थोड़ा जे बहुत ज्यादा। किन बातों पर डांट पड़ती है? मैं नहीं दसना। ब्रेक ले लो, ब्रेक आ गई है। ओके। अबे सरदार ब्रेक ले ले। ओ किद्दां लवां? अनाउंसमेंट ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨੱਪ ਦੇ ਕਿੱਲੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੋ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ। आप अपने बालों की हिफाजत के लिए बायो आमला ही लेंगे, लेकिन बायो आमला जब आप लेंगे तो आप एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला लेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 87611, और जब आप इस बॉल को घर पे लाएंगे तो यू हैव अ चांस टू विन सोने का। एब्सोल्युटली ओनली बायो आमला बाय एलीट ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर 87611। कोई और प्रोडक्ट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी बालों की बात आए तो सोने के बाल बीच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप बॉटल लीजिए, इसको खोलिए, देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए सोने का ओनली इफ यू बाय एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला 87611। अच्छा, जैसे तुमने एक्टिंग नहीं की, ये की है? कर लेता हूँ घर में, लेकिन की नहीं है। घर में नहीं, फिल्मों में, टेलीविजन पे, ड्रामों में। कभी किसी ने कहा ही नहीं है।
कभी किसी ने नहीं कहा? नहीं really, आज तक नहीं कहा कभी किसी नहीं सच्ची बात कह रहा हूँ। ने? Very good, very good. आप सच बोल रहे हैं? हाँ नहीं, वो तो उसमें कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है तुमने वो खवातीन के बारे में बिल्कुल सच सच बताया No way. है ना? हाँ बिल्कुल। गल्ली बाती रहती है ना, फसदी कोई नहीं है मस ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀਆਂ जैसी कैसे हैं आप, तो मैं इतने ची खुश हो जाता, इतने में मैं खुश हो जाता हूँ, तो मुझे जरा 100 रुपए का कार्ड करवा दे तो अच्छा, जब वो कार्ड करवाती हैं उसके बाद फिर मुझे मिस बैली देती, मैं कहता हूँ जो मैंने कार्ड करवाया वो किधर गया, ऐसा कुछ चक्कर चल रहा। तो अब तक कितने कार्ड करवाए तुमने? ऐ नहीं दसना, मतलब खासी तादाद है। हाँ उन्होंने घर भी जाना है साहिर साहब। न, मैंने अपने घर में डिश टीवी लगवाया, ये मेरी घर वाली देखती नहीं है मेरे प्रोग्राम। कोई बात नहीं, हम भाभी को कॉल करके बताएंगे। सीडी भिजवाएंगे। उन्हें कहना फिर नहीं तो मुड़िया, मैं कहना मैं कीता की या नहीं रियली। अच्छा, हिंदुस्तान जाके परफॉर्म किया जी, और वहाँ पर कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसा आता है? अल्लाह का शुक्र है जी, कहीं पर भी गया हूँ तो मैंने ये साहिर भाई ज़रूर बताया है, मैं एक दफ़ा का आपको जिक्र बता दूँ, गैंटिंग में मेरा बहुत बड़ा शो था मलेशिया में ना, तो वहाँ पर इंडिया से भी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट आए थे, गुरदास मान जी भी थे वहाँ पे, तो वहाँ पे तकरीबन 2 या 3 हज़ार का क्राउड था, वो सारे इंडियन थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था, और मैं वहाँ पे 2 पाकिस्तानी थे सिर्फ। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो एंड में मैंने उनको ये बताया कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं आज पाकिस्तानी ना होता तो जस्सी लाइलपुरिया ना होता। ये कितने मेरे लिए ऑनर की बात है कि लोग कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में हकूक़ नहीं मिलते, ये होता है वो जी, सब झूठ है। मेरे तराना से वाघा बॉर्डर के ऊपर बिला नागा झंडा उतरता चढ़ता, यानी फ्लैग सेरेमनी जो हमारा होता है वो मेरे तराना से होता है, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो वहाँ पर भी खड़े होकर मैंने ये साहिर भाई उनको कहा कि मैंने अपनी देशभक्ति के लिए एक तराना बनाया, तो मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे मैं ऑडियंस को सुनाऊँ। तो उन लोगों का भला हो कि कॉन्सर्ट उनका प्राइवेट चल रहा था और वहाँ पे मैंने सोना पाकिस्तान का, इतने इंडियंस ने वहाँ पे डांस किया और मुझे इतना आंसू आ गए थे खुशी से मेरे आंखों में। तो वहाँ पर जाकर भी मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। That's very very nice. और रेंजर्स के मैंने इतने ज़्यादा इवेंट्स किए हैं यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे, जब भी फ्लैग सेरेमनी होती थी, 23 मार्च 14 अगस्त होता था, तो जनरल यकूब साहब थे जो डीजी रेंजर्स थे, हाँ। तो हर इवेंट पे वो मुझे बुलाते थे और मैं हिंदुस्तान को बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामने खड़ा होकर कहता था कि आ जाओ भाई चाकरिए फटे, और आसमान से आवाज़ आती थी सोना पाकिस्तान, और मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि अपने मुल्क की मैं सेवा कर रहा हूँ या खिदमत कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बड़ी No, you have worked with Indian designers. उनके हाँ, shows किए? मैं बल्कि जब रेगुलर मॉडलिंग कर रहा था तो मैं दिल्ली भी जाता था और मुंबई भी। Okay. एंड आई वर्क विद इंडियन डिजाइनर। तो किन किन लोगों के साथ काम किया? रवि बजाज के साथ, रोहित बाल, रोहित गांधी, राहुल गांधी, फिर ये इंडिया में भी मुंबई में भी डिजाइनर्स हैं, उनके साथ भी विक्रम फैडनेस, जे वलाया। सो आई यूज्ड टू गो रेगुलर, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा मतलब एक रेगुलर मैं कर ही मॉडलिंग रहा था और साथ में थोड़ी बहुत और चीज़ें कर रहा था, तो आई यूज्ड टू गो एवरी 6 मंथ्स एवरी आफ्टर, कभी साल में 3-3 चक्कर भी मेरे लग जाते थे। Wow. तो हाँ, इंडिया में काम करने का कैसे मजा आता है, डिफरेंट है। सी लोग उसी तरह से क्रिएटिव हैं जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स हैं। कट्स ले लें आप, एम्ब्रॉयडरी के काम ले लें, मॉडर्न लाइंस पे आ जाएं, तो मैंने फ़र्क जो पाया, जो मुझे फ़र्क लगा, वो क्रिएटिविटी का फ़र्क नहीं लगा, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का फ़र्क नहीं लगा। जो फ़र्क मुझे वो लगा कि वहाँ प्रोफेशनलिज्म They're very meticulous. ज़्यादा है। Very हाँ। very meticulous. हाँ, हाँ। they're very organized, हमारे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, हालांकि हमारे पास भी बहुत टैलेंट है, बड़े अच्छे डिजाइनर्स Of हैं। course, there's no question about it. But they're more organized than us Pakistanis, which that's my opinion. तो अदरवाइज हमारे भी यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे डिजाइनर्स भी हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें कंपैरेटिवली तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो ज़्यादा है। अच्छा, I want to take one more question from the audience. कौन सवाल करना चाहेगा? You want to ask? आपके पास माइक है? जी बताइए। I'm Arud Zahra. My date of birth is 15th August 1990. 4 p.m. August 1990.
आप हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त पैदा होंगे। हाँ, 15 अगस्त। टाइम क्या बता रहे हो? 4 p.m. 4 p.m. सवाल क्या होगा आपका? लाइफ के लिए ही है। कुछ लाइफ न्यू लंबा हो जाएगा ना, मतलब नहीं, पूरी- कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है अब लाइफ मैं में। बताऊं? नहीं, शादी से हटकर। हाँ, शादी से डेफिनेटली हटके। अभी तो ये वाला जो साल है ये हर उस चीज़ में सपोर्टिव है जो तुम डिफरेंट करना चाहोगी। अचीवमेंट्स का साल है और प्लीज़ इसमें इसको अवेल करो। ये टाइम बहुत सपोर्टिव शुरू हुआ है, पिछले ये 6 महीने से स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, और अगला साल भी उससे अच्छा है। लेकिन समहाउ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रही है कि आपकी मनपसंद जहाँ पे आप चाहेंगी वहाँ चांसेस भी बन रहे हैं, जहाँ पे आपकी अपनी इंटेंशंस होंगी। और आपका करियर हाउस बहुत अच्छा है, आप बल्कि काम में ज़रूर आगे आइए, क्योंकि आप अपना काम मतलब रखेंगी सारी ज़िंदगी, कैरी ऑन करेंगी अपने करियर को लेके जो है ना। यस। तो एनी अदर क्वेश्चंस? और कौन? यू? माइक 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 माइक। फॉरन। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? शुमाइला मंजूर, सुमाइला मंजूर। एंड जी। डेट ऑफ बर्थ? 4 अप्रैल 1994, April 4th 1994। टाइम ऑफ बर्थ? फजर के वक्त 4 अप्रैल को फजर कितने बजे हुई थी बता दो मुझे। 1994 में 4 अप्रैल को फजर कितने वक्त हुई? 5:35 पे। जी, क्या सवाल है आपका? इनका सवाल है एटम बम कैसे बनाया जाता है। करने मेरा दो सवाल ये है कि क्या मैं शोबिस में आ सकती हूँ? क्या आप शोबिस में आ सकती हैं? यार टीचर बहुत अच्छी बन सकती हैं आप। हाँ, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। बहुत अच्छी टीचर बन सकती हैं आप जो है। और आप अगर आप उसमें जाओ और किसी फील्ड में लॉ साइड पे चली जाओ, लेकिन शोबिस आई थिंक आपके साथ वो कंपैटिबल नहीं जाएगा। अव्वल तो मुझे साफ लगता आपको है शौक है, एक्टिंग का शौक है? सिंगर बनना चाहती हूँ मैं। वहीं से बैठे बैठे गाइए फॉरन विदाउट एनीथिंग। सिंग। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। कोई बात नहीं। Whatever you want to do in life, all you have to do is just work at it. And that's it. कुछ और करने की जरूरत नहीं है. Have faith in God and trust in your capabilities. Because आप जिंदगी में वो कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं. जब आप सोच सकते हैं तो it's possible also. कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और एक दिन आप बहुत बड़ी सिंगर बनेगा पाकिस्तान में. एक छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाना कहीं नहीं है, बिकॉज ब्रेक के बाद मैं आपको देने जा रहा हूं एक अदद G5. We'll be right back. Go. आप अपने बालों की हिफाजत के लिए बायो आमला ही लेंगे, लेकिन बायो आमला जब आप लेंगे तो आप एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला लेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 87611. और जब आप इस बॉल को घर पे लाएंगे तो यू हैव अ चांस टू विन सोने का एब्सोल्युटली ओनली बायो आमला बाय एलीट ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर 87611. कोई और प्रोडक्ट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी बालों की बात आए तो सोने के बाल बीच में आ जाते हैं. कैसे आते हैं? आप बॉटल लीजिए, इसको खोलिए, देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए सोने का ओनली इफ यू बाय एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला. 87611. Ladies and gentlemen, we are with जस्सी लाइल पूरिया, सामिया खान and नोमी कमर. अगर आप इजाजत दें तो हम किसी और को बुला लें. Of course, sure. She's a model, very pretty. Please put your hands together for Dania Sheikh.
Good. Hello. 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 Hi. हाथ तो छोड़ दो. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ टीवी में कहाँ देखी है? अच्छा अरे हाथ तो छोड़ दो. हाँ सॉरी भूल गया आई Thank you. दानिया के लिए बहुत सारी तालियां जी. चलेगा. अच्छा जैसी गाना होना चाहिए. इसके बाद हम दानिया से बात करेंगे. दानिया आपको जैसी के गाने अच्छे लगते हैं? हाँ. वेरी हिप हॉप. हाँ क्योंकि वो पंजाबी टोन में होता है तो डांस करने का मजा आता है. कभी करेंगे नहीं. ਮੇਰਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ Song ਆ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ. I know what South Hall is. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕੋਈ तो मैं वो गांदा तो तुसी मेरे नाल परफॉर्म करो. नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूंगी. क्यों नहीं करेंगे? आप मॉडल हैं, आप एक्टर्स हैं, क्यों नहीं करेंगी? वाई? It starts when I enter the club. People look at me as I've taken the drugs. Jesse and Bass are playing the guitar is wrong. Say he got shot, he got none by looking at the lady by the bronze dress. People dressed in the beautiful and back dress. Lady come again, just rock the floor. After the biggest mic, just look his flow. Damn person that just wants more. Baby, it's not the place where you can only close. Prospects is not on and just ignore blow. Don't feel it proud, will make you fall. I had the guts and a half, proved it all. Don't worry for fraction, we are almost close. Just on the bass and rock the show. Just move your body, just he's going to rock the party. Come on. ਵੇਖ ਵੇਖ
आप अपने बालों की हिफाजत के लिए बायो आमला ही लेंगे, लेकिन बायो आमला जब आप लेंगे तो आप एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला लेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 87611। और जब आप इस बॉल को घर पे लाएंगे तो यू हैव अ चांस टू विन सोने का एब्सोल्युटली ओनली बायो आमला बाय एलीट ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर 87611। कोई और प्रोडक्ट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी बालों की बात आए तो सोने के बाल बीच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप बॉटल लीजिए, इसको खोलिए, देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए सोने का ओनली इफ यू बाय एलीट ट्रेडर्स का बायो आमला 876। जी वेलकम बैक। हम रूबीना शकील के साथ हैं, आपको शाहिद अमीनी जी के साथ हैं, जावेद इकबाल साहब के साथ हैं। अच्छा रूबीना जी, 11 साल पहले ये शुरू किया था तो कितनी मुश्किलात थी? मुश्किलात तो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इन बच्चों को अभी आपने जैसे हमने बताया कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम इन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इस वक्त मेरे पास जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 2500 से ज़ायद बच्चे हैं, और हमने उनको किताबें, कापियाँ, पेंसिल, यूनिफॉर्म और इवन कि दोपहर का खाना डेली बेसिस पे दे रहे हैं। तो ये सपोर्ट कौन करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी ये बता रही थी, इस मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं मेरे भाई। इससे ज़्यादा खूबसूरत लोग, इससे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क कहीं पे भी नहीं है। सिवाय हमें बदनाम किया जा रहा है कि हम बुरे लोग हैं। इस वक्त 2500 बच्चों का खर्चा 16 लाख रुपए पर मंथ से ज़ायद है। ये वो है जो कि मेरे अकाउंट्स वाले मुझे दे रहे होते हैं। इसके अलावा भी खर्चा हो रहा होता है जो काइंड की शक्ल में। तो यू कैन से कि ये 20 लाख रुपीस पर मंथ, जिसमें कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं आता, कोई बाहर की एजेंसी से फंड नहीं आता, इस मुल्क के लोग देते हैं। इस मुल्क के लोग सरपरस्ती करते हैं, और उसके साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं वो सूखे कूड़े पे काम कर रहे हैं। सूखे कूड़े से मुराद ये कि आप लोगों के घर में, हम सब के घर में डेली सूखा कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स सपोज पानी की बोतल आप पीते हैं तो वो खाली हो रही है, आपने अखबार आज का पढ़ लिया, जी वो आप करते हैं। आप शैम्पू की बोतल खाली हो जाती है, वो आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। इसी तरह रैपर्स हैं बहुत से, मतलब दिन में काफ़ी सारा कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो हम लोगों को जाके ये कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने इस कूड़े को जो वेट है उसको अलग रखें, ठीक है, जैसे कोई शोरबे की चीज़ है या प्याज और इस तरह के पत्ती है चाय की, इनको अलग कर दें। और जब आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो वो एक अलग उसमें डाल दें, डबल रोटी का शॉपर अलग डाल दें। इन चीज़ों के अलावा हम कहते हैं, आप सारे लोगों से कहते हैं कि लेट्स सपोज के आप कहती हैं कि अब मेरा इस ड्रेस से दिल भर गया, नाउ आई वांट टू मेक अनदर ड्रेस। हम कहते हैं कि आप हमें दे दें। आप कहती हैं मेरे घर का सोफ़ा चेंज होना चाहिए, मेरी कालीन चेंज होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गिव टू अस, इंस्टेड कि आप उसको चंद दामों में बेच दें या अपने घर के मुलाजिम को दें। तो अपने घर के मुलाजिम को भी समझाएं कि ये किसी नोबल कॉज के लिए जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें हमें दें, एक साइड पे कहते हैं कि डेली कूड़ा हमें दें। तो ये एक सर्वे के मुताबिक समझ में आता है, ड्रेस समझ में आता है, सोफा समझ में आता है, डेली कूड़ा जो रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल जो चीजें वो किस लिए लेती है? मैं आपको बताऊं कि जो वन साइडेड पेपर्स हमें मिलते हैं वो तो डायरेक्ट क्लासरूम में जा रहे होते हैं। What is one sided? One side, एक साइड का आपने पेपर लिखा हुआ है और दूसरी साइड का खाली है। Hold on, stop the music. आपने मुझे कहा कि one sided पेपर जो मिलता है वो one sided जो पेपर साफ है, एक साइड पे लिखा हुआ पेपर और एक साइड पे नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, एक साइड पे नहीं लिखा। वो आप क्या करती हैं? वो हम उसको सेग्रीगेट करते हैं उसमें से, एंड वी यूज इन द क्लासरूम्स। वो एज अ कॉपी यूज कर रहे होते हैं उन सफ़ात को। इसी तरह कैलेंडर है, इसी तरह कैलेंडर है, कैलेंडर के पीछे का बड़ा ग्लेस पेपर होता है जी। ड्राइंग आप इतनी अच्छी उस पर कर लेते हैं। इसी तरह कुछ लिखा नहीं होता, वो यूज हो सकती है। कालीन इन्होंने भेजा है तो हमने उससे क्लासरूम में बिछा लिया है अपनी नर्सरी प्रेप। अच्छा, इनकी बात को मैं काटूंगी। मैं जब अपने पुराने घर से नए घर शिफ्ट हुई थी तो मेरे वहाँ पर जितने एसी थे, जितना फर्नीचर था, वो मैंने थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, बच्चे एसी सब मैंने वहाँ भिजवा दिए थे। और फर्नीचर जो बच्चियों की शादियाँ थी, सारा सामान मैंने उनमें तकसीम कर दिया था, नया सामान था। और मैंने भी साहिर ट्रस्ट स्कूल से, मैंने मेरे हस्बैंड ने, हमने 4 बच्चों की जिम्मेदारी पढ़ाई की ली हुई है। 18 से 19 बरस हो गए कि जिनका 1 साल का पढ़ाई का खर्चा जाता है। और जैसे कि आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फंड्स देने वाले हैं, अपने मुल्क से बहुत प्यार करने वाले हैं। तो एक जिस तरह से आप पेपर का कह रही हैं कि उसका भी इस्तेमाल, मैं अभी हम लोग घरों में उसको ज़ाया ना करें,
सब लोग उसको भी जैसे आप कर रही हैं तो नहीं, इनको आई support एम करना टोटली चाहिए। स्टन्ड, बिल्कुल एकदम, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरे लिए भी एक ये नई बात है। इट्स वेरी गुड, इट्स मेरे माशाल्लाह, लिए इट्स भी वेरी नई बात है। कमेंडेबल, माशाल्लाह, मतलब दिल दुख भी रहा है, इनकी जहानत, साथ में फख्र भी हो रहा है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। इन्होंने देखे किस तरह से उसे यूज किया। आप अगर हमारी फुटेज देखें तो मैं, मेरी डेली कोशिश होती है कि जैसे मैं ऑफिस पहुंचती हूँ तो सबसे पहले मैंने 10-15 मिनट आई हैव टू स्पेंड कूड़े वाला जो एरिया है, सॉलिड वेस्ट एरिया, मैं जाती हूँ वहाँ से पॉइंट आउट करती हूँ कि ये टॉय है, ये नर्सरी क्लास में जाएगा, ये कोई, क्योंकि मैं अमीर घरों को ज़्यादा अप्रोच कर रही होती हूँ, जैसे डिफेंस है, मॉडल टाउन, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने अपनी बच्चों के खिलौने निकालने हैं, तो वो टॉयज क्लासरूम में ले जाओ, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, जो बच्चा अच्छा टेस्ट दे रहा है। आई डोंट नो कि आप फील कर सकते हैं कि नहीं, कि क्लासरूम में वो यूज़ हुआ खिलौना जब बच्चे को हम देते हैं कि जी ये आपको मिलेगा, कौन जल्दी से अपना टास्क शीट मुकम्मल करेगा, तो वो खिलौने क्लासरूम में यूज़ हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कपड़े हैं, क्योंकि मैं कपड़ों को भी लाजमी उसमें चेक कर रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, हम वो सेग्रीगेट करते हैं, अपने बच्चों में वो डोनेट कर रहे होते हैं। और जो खाने का, मैं साहिर जी आपको बताऊँ, खाने का जो शुरू किया था, एक दिन जब स्कूल प्रॉपर बन गया तो मैंने कहा देखो जब स्कूल होता है ना तो उसमें असेंबली की जाती है, उसमें लप्पे आती पड़ी जाती, क्योंकि आपको पता है जब हम स्कूल में थे, आजकल तो नहीं पढ़ाते, लेकिन वो जो चंद जुमले थे ना, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, वो सारे मेरे कहीं जगह पे जमा हुए थे। तो मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया कि जी मैं अब आपकी टीचर हूँ। इवन के बच्चे को टीचर नहीं कहना आता था, एंड ही यूज्ड टू से चीटर जी। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें इसने पहचाने और किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन जब हमने उनके साथ शुरू किया तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा पीछे को जा रहा है। अच्छा, बच्ची थी वो, जाते जाते गिर गई है, मैं उसको उठाया, वो सारी असेंबली तो हम भूल गए, पूछा भी ये क्या हुआ है, क्या हो रहा है, एकदम जैसे नॉर्मली बंदा पूछता भी नाश्ता करके आए हो, तो उस बच्ची ने कहा कि जी मैंने रात से खाना नहीं खाया हुआ। कैन यू बिलीव? एक तो वैसे दिल की हालत बहुत पतली हो जाती है। अच्छा, सी द थिंग इज, हम लोग ऑफन वी डोंट रियलाइज कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट होते हैं। एक बार साजिद की एक नज़म थी, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। अभी आपकी बात निकली कि वो बच्ची जो है वो पीछे चली गई, फेंट हो गई ना, गुर्बत की, जी फेंट हो गई। गुर्बत कितनी है, तो एक बार साजिद एक जगह लिखते हैं, जिक्र है पुराने जूतों का, तो वो कहता है कि मैं हर ईद पे अपने बच्चों को जूते दिलाने बाजार निकल जाता हूँ, तरह तरह के जूते रैक्स में रखे हुए नजर आते। मेरे बच्चे कभी एक जूते के बारे में जिद करते हैं, कभी दूसरे बच्चे दूसरे जूते के बारे में जिद करते हैं। फिर जब मैं अपने बच्चों को जूते दिला लेता हूँ तो मेरी नज़र अचानक जम जाती है और आंसू गिरने लगते हैं कि मुझे याद आते हैं अपने बाप के फटे पुराने बोसीदा जूते, जो उसने हर ईद पे मेरे लिए बचा के रखे थे, कि वो जूते मुझे दिलाते थे और खुद वही चप्पल पहने वापस घर आ जाते। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर कंट्री इज। और ये भी ठीक कह रही हैं, शाहिदा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, क्या वहाँ बच्चों को 3 वक्त की रोटी, स्कूल की बुक्स और तिब्बी सहूलियात, क्या ये मैसर है? हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? क्या हम बच्चों को रोड्स पे छोड़ देते हैं, या हम उन्हें हकीकतन मीरास में एक सिक्योर पाकिस्तान देते हैं? जब वापस आएंगे तो आखिरी ब्रेक होगा। इस आखिरी ब्रेक में बड़ी अजीब सी बात होती है, जब मैं शो करना शुरू करता हूँ तो मुझे भी नहीं पता होता कि शो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। इस शो की जो पहली ब्रेक्स थी वो कैसी थी, इस शो की जो आखिरी ब्रेक हो रही है ये कैसी हो रही है, इसके बीच का हिस्सा जो था वो कैसा था। मेरी हर चीज़ खुदा के सुपुर्द होती है और सबकी होती है, मैं शायद उसका बरमला ऐलान करता हूँ। तो हम लोग ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है, तो जावेद साहब का एक सजेशन आया कि एक मिली नगमा है जो शाहिदा जी ने गाया, तो उस पर एंड कर दें। अभी इतने हैप्पी शो में, और जाहिर है, बट हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है, मिली नगमे पे एंड करते हैं। यूं
इसलिए उसे मिली नगमा होना था, इसलिए उसे वही बात होनी थी, बिकॉज यूं ये शो एंड होना था। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। इट्स ओके, इट्स ओके। Ladies and gentlemen, once again a very good morning to you. बात दुख की भी है, बात तकलीफ की भी है, बात आंसुओं की भी है, लेकिन साथ साथ बात फख्र की भी है, क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं और अभी हम सब इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप भी शरीक हो सकते हैं। अगर आपको कॉल करना है, आबरू वेलफेयर की हेल्प करनी है, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए। हमारे पास इनका नंबर है, हम इनका नंबर आपको दे देंगे, आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कुछ बच्चों को ओन करना चाहते हैं, जिनकी ट्यूशन का जिम्मा आप लेना चाहते हैं, तो वो भी उसके लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आप खाना सप्लाई करना चाहते हैं, एंड दिस गोज टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी आप कुछ भी करना चाहते हैं इनके लिए तो ले सकते हैं। अगर सिर्फ दुआ देना चाहते हैं तो सिर्फ दुआ दीजिए, इनकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं सिर्फ वो बढ़ाइए, बिकॉज ये बहुत बड़ा काम है जो इन लोगों ने संभाला हुआ है। और ऐसे मेरे मुल्क में हज़ारों लोग हैं जो डेली सुबह उठते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। आई एम श्योर आपने बेतहाशा से काम किया, आपने ऐसे बेतहाशा काम किए। बिल्कुल, ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग। आप यकीन जानिए कि मैं मतलब शो करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है कि लोगों को पता चले, लोग मोटिवेट हो, अपने सीने में दिल रखते हैं, तो जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। बस जावेद भी बहुत करते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ, ये अपनी जेब से करते हैं, मैं अपनी जेब से करती हूँ। जाना अपनी अपनी कब्र में है, तो इसलिए जब आप किसी के लिए करें तो अपनी जेब से करें। आपको मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊँ, वी लिव इन पाकिस्तान। अगर हम किसी से पूछें कि जी आपकी किस मुल्क से नहीं बनती, तो आप फौरन हिंदुस्तान का नाम ले देते। क्यों लेते हैं ना, हम लेते हैं, हमारी हिपोक्रेसी है। हम नाम लेते हैं कि जी हिंदुस्तान से नहीं बनती। वो बेचारे वहाँ के लोग, आम लोग भी वैसे ही पिसते हैं जैसे हम पिसते हैं। पॉलिटिशियंस की आपस की जंगों के अंदर हमें मरवाया हुआ। तो द फनी थिंग इज़ कि मुझे याद है कि मैं सैलाब ज़दगान के लिए मुहिम चला रहा था। शौकत खान, मीर खलील रहमान फाउंडेशन के साथ मिलकर और इमरान खान साहब के साथ मिलकर हम लोग वो मुहिम चला रहे थे। आई रिमेंबर कि उस ज़माने में नया ये फेसबुक का पेज जो था वो लॉन्च हुआ था। मुझे हिंदुस्तान से तकरीबन मेरा ख्याल है 10 या 12 लाख रुपए लोगों ने प्लेज किए थे। और उसके बाद हमने रिस्पेक्टिव उन लोगों को उनके नंबर्स दे दिए और उन्होंने वो प्लेजेस बाकायदा भिजवाई। आप ये सोच के देखिए कि हिंदुस्तान में बैठ के किसी ने, वो हमारा टेलीविज़न वहाँ नहीं जाता, उन्होंने इंटरनेट पे कहीं देखा होगा या कोई किसी न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, और देन उसके बाद जाहिर है उन्होंने वो प्लेजेस भिजवाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसान का इंसान से जो रिश्ता है ना, वो बस बहुत बड़ा, वो सरहदों से कहीं आगे। इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है। तो अब आगे आपके क्या अज़ाइम है, क्या करेंगे? मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि इस तरह के स्कूल जो हमारे आबरू के नाम से स्लम एरियाज़ में गरीब बच्चों के लिए बने हुए हैं, ये मेरे मुल्क के हर हिस्से में जहाँ स्कूल मौजूद नहीं हैं वहाँ ये बन जाएँ। और वो बच्चे जो कॉपी पेंसिल किताब की वजह से स्कूल नहीं आ सकते, उन सबको। अब तक आपके पास कितने स्कूल? इस वक्त तक जो फॉर्मल स्कूल्स हैं वो 9 स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो And they're all based in Lahore. Yes, 2 are out of Lahore. One is in Islamabad. Okay. और एक जो है वो जल्लो गांव में है। Okay. बाकी इधर हैं। और जो इन 9 स्कूल्स के अलावा जो 10 हमारे स्कूल्स हैं, वो हम झुग्गियों में डायरेक्ट जाके अपनी किसी भी एक झुग्गी वाली सी दोस्ती करते हैं, और वो झुग्गी और वो सड़क हमारे। एक सवाल पूछूं? जी, स्कूल है। मिलता क्या आपको? अक्सर सवाल लोगों का ये, मुझे बहुत 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 ज़्यादा एक तो दिली सुकून मिलता है। मेरी कुछ फीलिंग्स मैंने आपको बताया कि मुझे फील होता है कि इस वतन ने माँ की तरह पाला है मुझे। जिस तरह एक माँ आप पे लगाती है और आपके छोटे बहन भाई होते हैं, वो कहती है कि मेरे बाद अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है साहिर जी कि इस वतन ने मुझे पाला है और ये सब बहन भाई हैं जो गरीब बच्चे हैं, मुझे इनका करना है, इनकी बेहतरी के लिए। आप भी अपने बहन भाइयों की और औलाद के लिए करेंगे, ये भी करती हैं और करती रहेंगी। तो ये बच्चे मुझे अपने बहन भाई लगते हैं, अपने बच्चे लगते हैं। और मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा रुबीना क्या मिलता है, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ शकील साहब आपको अंदाज़ा ही नहीं कि इनमें भी मुझे वही अपने 4 बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं जो आपके बच्चे हैं, वही मुझे ये लगते हैं। अगर मैं उनके लिए बर्दाश्त करती हूँ तो उसी सेंस में इन्हें भी बर्दाश्त करती हूँ, और मैं इनको आखिरी सांस तक इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जो ये मुझसे छूटेंगे। आई थिंक ये लोग भी आपको नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला
ये लोग भी बहुत वो अभी भी नहीं छोड़ते। मैं आपको बता रही हूँ कि वो, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो एक माँ फील कर सकती है कि एक बच्चा पैदा होता है और अगर वो अभी 2 महीने का होता है तो वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ अगर इधर मूव करती है तो उसकी आंखें इस तरह होती हैं, इधर मूव करती है तो वो कुछ कह नहीं सकता लेकिन मूव करता है। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, मैं काम करती थी तो मैं फील करती थी कि मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो जिस तरफ मुड़ती हूँ ड्रेसिंग की तरफ या इधर, तो वो उसी तरह देखती है। और मैं अब उसकी आया को कहती थी कि अब इसे संभाल लो, मेरे कॉलेज जाने का टाइम है। जब मैं क्लासरूम्स में इन बच्चों को पढ़ा रही थी, खासकर बैगर्स, मुझे नहीं पता था ये बच्चे सारे बैगर्स हैं, वो तो मुझे बाद में पता चले सब शाम में मांगते हैं। वो एक से कहानी खुली तो पता चला सभी मांगते हैं। पहले तो मैं उन्हें एज अ गरीबी, मतलब हमारे बिल्डिंग्स में भी बच्चे आते हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व, एक तो डायरेक्ट में जाती हूँ। तो जब मैं उन्हें पढ़ा रही थी एक नज़म, प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीन पे प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा, पढ़ा पढ़ के मैं आ गई हूँ। तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं जिस जगह बैठी हूँ या मैं जिस जगह मूव करती हूँ तो वो पूरी क्लास जो 30-35 बच्चों की थी वो उसी तरह मूव कर रही थी जिस तरह मेरी बेटी इब्तिसाम मूव कर रही थी। और उस वक्त आप यकीन जाने मैं अपने दफ्तर में गई और मैंने दरवाज़ा बंद करके इस कदर मैं उस वक्त रोई हूँ कि एक पेट से पैदा किया हुआ बच्चा की फीलिंग और इन बच्चों की फीलिंग बिल्कुल वही थी जो मैच कर रही थी। तो वो कदरदानी में कमी नहीं करते बच्चे। वैसे देखें जिसे आप पालते हैं ना वो आपको उतना ही प्यारा होता है जितना आपको जैसे आपने जन्म दिया होता है ना बच्चे को, पाला हुआ बच्चा भी आपको उतना ही। अब अक्सर मुझसे पूछते हैं ना आपके कितने बच्चे, तो मैं एकदम पूछती हूँ कौन से वाले पूछ रहे हैं। चलिए अल्लाह आपको इसका चलते बहुत नए काम कर रही हैं आप। अच्छा एक काम करते हैं बिकॉज आई नो शो जो है वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। आप दोनों से मिलके हमेशा बहुत खुशी होती है। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप भी साथ बैठे। आपके शो में तो अक्सर आते हैं। जी हमेशा जब आप बुलाते हैं तो ये फौरन आ जाते हैं। वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, वो आई थिंक आप हमारी रिक्वेस्ट को प्लीज़ ग्रांट कर दीजिए। वो जो वतन का नगमा है हम उस पर एंड करते हैं और हम चारों ही आगे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो प्लीज़ अगर ये हो जाए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ जी, इसी पे क्रेडिट रोल होंगे। प्लीज़ आ जाइए सर, जावेद सर खड़े हो जाइए। दिस इज गोइंग आउट टू पाकिस्तान, दिस इज गोइंग आउट टू पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। एंड हियर वी गो। लाइक आई सेड कि अगर आपको इनसे रब्ता करना है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, इनका डायरेक्ट नंबर भी हम आपको दे देंगे।